Hello and welcome everyone on Alfaz Uncut, a podcast series by Alfaz, the Literary Society of USME. I'm Shrank Juneja, the president of Alfaz and your host for today's podcast. We are here today with a dynamic duo. One, an unrealistically polite person who finds his happiness in the world of numbers and research, whereas the other follows meditation to find his happy place. Rajesh sir is our MME professor, whose realm of knowledge is extremely enlightening. He's so sweet and soft and has been regarded as the silk chocolate of the college. Naval Sir is our college's HR professor who has a reputation of being fun, loving, candid, taking 3 hours classes or not taking classes at all, and continuously teaching everyone the importance of meditation. Sirs, thank you so much for taking out your valuable time for this. We welcome you both with a very warm heart. Thank you. Thank you very much. All right, sir. Sir, Rajesh sir, now this question is for you. In this lockdown, everyone has tried to be productive and everyone is aware of your research work. So, in these past months, did you pursue it? एक्चुअली लॉकडाउन का टाइम चैलेंजिंग तो रहा है बट उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि बिकॉज हम घर में ही हैं तो हमारे पास टाइम है जैसे कि बुक्स पढ़ने के लिए या रिसर्च करने के लिए तो कुछ पेपर्स मैं इस टाइम में लिख पाया ठीक है जस्ट बिकॉज कि लॉकडाउन का और टाइम था हमारे पास बट ये जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपॉर्चुनिटी थी मतलब मेरे लिए कि हाँ कुछ बुक्स एक्सप्लोर करके जैसे पीछे मैंने एक बुक ऑडियो बुक ही सुनी थी जिसका नाम था थिंक लाइक अ मंक जो मैंने नवल सर को भी सजेस्ट की है तो इस तरह से ये है कि हमें इस टाइम पे कुछ परसेंट ये तो रहता ही है कि अगर हम एक तरह से लॉकडाउन ही है घर में ठीक है ज्यादा बाहर एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं तो बस यही है कि हमें किसी तरह अपना मेंटल कामनेस और पीस मेंटेन करना होता है ठीक है जो हम अपने वर्क के थ्रू चाहे रीडिंग हो या ऑडियो बुक सुनना हो या अपना रिसर्च का काम करना हो या इवन जैसे आप लोगों के लिए है कि असाइनमेंट्स या कुछ चीजें हैं ठीक है हाँ वैसे वो हैवी रहता है ठीक है बट स्टिल हमें किसी तरह से वो मेंटेन करना होता है सो दैट कि जो हम उस जोन में ना चले गए जिससे हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन फील कर रहे हो तो आई थिंक कि ये अपॉर्चुनिटी भी है लॉकडाउन के जिससे हम ये कहें कि हाँ हमारे पास और ज्यादा टाइम अवेलेबल है घर में राइट सच्ची सर मतलब ये टाइम तो ऐसा था कि आधा जो हमारा रोज का ट्रैवल टाइम हमारा ऊपर नीचे का टाइम वो सब तो बच ही रहा था तो हम उसी केस में काफी यूटिलाइज कर पा रहे थे शायद नवल सर हाउ डिड यू योर लॉकडाउन सर In lockdown, again, I agree with Rajesh sir that it was a challenge. It is राइट indeed सर a challenging time. लेकिन I didn't, मुझे ज्यादा समय मिला नहीं लॉकडाउन में एंजॉय करने का. I mainly focused on three things. One is firstly MBA के इतने admissions councils में राइट मैं सर रहा हूँ तो majority of time was with administration only. Secondly, I tried my level best कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी छोटी बेटी को बड़ा होता देख सकूं. Now she is हाउ 1 year क्यूट old. तो आई ट्राइड कि मैं ज्यादा से ज्यादा उसको देखूं किस दिन वो पैदल चलना शुरू करे कैसे वो शब्द बोलना शुरू करे और तीसरा मैंने एक इम्पॉसिबल टास्क लिया था अपने हाथ में टू अंडरस्टैंड वाइफ साइकोलॉजी इन विच आई फेल्ड मिजरेबली ओह like every husband I again failed miserably to understand the psychology of my wife. I think Rajesh sir would agree with it. वो पास नहीं हो सकता सर उसमें पास होना मतलब आप ये लगा लो कि एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस रहता है हमेशा और वो हार्डेस्ट एग्जाम है ठीक है तो उसमें सर आप क्या मतलब कि कोई या तो सर हम फेल होते हैं या तो हम झूठ बोलते हैं कि हम सक्सेसफुल हुए उसमें एग्जैक्टली सर अब हम फन की बात पे आ ही गए हैं तो आजकल हम ऐसे ही दिखाते हैं कि कॉलेज एक पढ़ाई से हटके एक ऐसा टाइम है जब बहुत डेवलप होते हैं पर ऐसा डेवलप होते हैं कि अपनी गलतियों से सीखते हैं तो सर आप दोनों के लिए क्वेश्चन है कि ऐसा क्या एक एक्टिविटी है जो आपने एज अ टीचर बच्चों को आज भी करते देखा है और आपकी कॉलेज लाइफ में भी वही सब कॉमन था एक्चुअली जो हमारे टाइम में मतलब जो चीज कॉमन ये आती है कि कई बार बच्चे बहुत ज्यादा एंशियस फील करते हैं ठीक है एंशियस टुवर्ड्स कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एंशियस फील करते हैं बट ये है कि वो स्टडीज पे डिवोट नहीं करते हैं बट वो जस्ट एंशियस फील करते हैं कई बार ठीक है
और उसमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो प्रायोरिटीज हैं मतलब कि टुवर्ड्स स्टडीज, या जैसे आप ये लो कि जो कॉलेज लाइफ है वन ऑफ द बेस्ट टाइम होता है एक इंडिविजुअल की लाइफ में। बट ये है कि इसमें बेस्ट टाइम दोनों तरफ से रहता है कि करियर के लिए भी, और दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि फन और मस्ती करने के लिए भी। ठीक है, राइट तो सर। उसमें कई बार ये रहता है कि स्टूडेंट्स जुडिशियली इसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं। कई बार ये होता है कि वो ओवर मतलब कि फन वाली तरफ चले जाते हैं, ठीक है, स्टडीज की तरफ इतना अच्छा नहीं कर पाते, या वो कई स्टडीज में रह जाते हैं, बाद में कहते हैं वो हमने तो टाइम को मिस कर दिया। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से उस टाइम पे भी होता था और जो अभी भी हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक नवल सर अग्री कर रहे होंगे मेरे से। हाँ, आई टोटली एग्री विद राजेश सर's पॉइंट कि जब हम स्टूडेंट थे हमें भी एक जनरेशन गैप नजर आता था कि द थिंग कि जो हमारी सोच है या जिस तरह से हम चीजों को देखना चाहते हैं, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फैकल्टी एंड पेरेंट्स। तो आज भी वही है, वो जनरेशन गैप आज भी है बिटवीन टीचर। अब बस वही है कि हम ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल हैं, हमें भी वही गैप नजर आता है। जैसे हम कहें कि टाइम पे आना है, तो कमिंग 5 मिनट्स लेट इज कूल फॉर यंग जनरेशन। और जब हम जब हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, हम भी सोचते थे यार 2 मिनट ही तो लेट हुए हैं, क्या मैटर करता है। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ रियलाइज हुआ कि वो 2 मिनट की बात नहीं थी, वो बात थी एक हैबिट डेवलप करने की, कि यू वैल्यू योर टाइम। तो वो आज भी है, सेम है, वही जनरेशन गैप है इन विच बोथ साइड कंसीडर देमसेल्व्स सुपीरियर, कि हमें ज्यादा पता है, स्टूडेंट कंसीडर कि हमें ज्यादा पता है, ये आउटडेटेड है। वो चल रहा है, आज भी सेम चल राइट रहा सर, आई थिंक ये आपने बहुत सही पॉइंट उठाया कि एक पॉइंट पे मेरे को भी मतलब एज अ स्टूडेंट लगता है कि मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स मुझे समझ क्यों नहीं रहे कि मैं क्या चाह रहा हूँ। कि एक है। राइट, एग्जैक्टली एब्सोल्युटली एग्जैक्टली। एग्रीड सर। अब सर जब कॉलेज लाइफ की बात। बस इसमें, हाँ, इसमें एक छोटा हाँ सा जी। डिफरेंस है कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, अब हमें समझ में आ रही है बातें, कि पेरेंट्स या जो हमारे टीचर हैं, हो सकता है उनकी नॉलेज थोड़ी हमसे, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हमसे कम हो, लेकिन उन्होंने लाइफ को बड़े क्लोज से देखा होता है। राइट सर। तो उनका जो एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं, हम चाहे 20 किताबें पढ़ लें, हमने 4 लैंग्वेज सीख ली, हमने पीएचडी कर ली, लेकिन आज भी मेरे पिताजी या मेरी मम्मी जो मुझे छोटी सी बात बता देते हैं, इट इज मोर वैल्यूएबल देन इवन गीता और बाइबल, जिनको मैं कभी कभी पढ़ लिया तो पढ़ लिया। छोटी छोटी बातों में उनकी, जैसे कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि क्या किताबों में घुसा रहता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर। नाउ दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल लाइन आई हैव एवर हर्ड, कि किताबों में क्या है भाई, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तो दिस थिंग मैटर्स, लेकिन ये अभी समझ नहीं आती बच्चों को, जब वो खुद पेरेंट्स बन जाते हैं तब समझ में आता है। अब सर जब कॉल हाँ हाँ, जी, सर मैं कह रहा था अब कॉलेज की बात आ गई है और पेरेंट्स की भी बात आ गई है, तो एक आई थिंक सब स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि अब तो सर आप ऑब्वियसली दोनों प्रेस्टिजियस कॉलेजेस से पीएचडी करा है, हमने बहुत एक्सपीरियंस आपके पास है सर जो अनमैचेबल है। पर सर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपने घर पे अपने टेस्ट रिजल्ट्स या ग्रेड्स छुपाए हो और आपके पेरेंट्स को पता चल गया हो? नहीं, मेरे साथ तो लकीली ऐसा नहीं हुआ है। लकीली ऐसा राजेश नहीं सर, हुआ आप है। हाँ हमेशा हाँ। से ही सर हमें ऐसे लगते हो कि आप बहुत ब्राइट से थे, हमेशा से ही आपका एक एम था काफी क्लियर। हाँ, वो मतलब आप ये अब इन अदर वर्ड्स यू वांट टू से कि मैं हमेशा से बोरिंग था। ठीक है, बट वो सच है। तो नवल बट सर ये है आपके कि साथ हुआ है कभी कि आपने अपने पेरेंट्स से कुछ छुपाया हो कि मेरे कॉलेज में आज मेरे को टीचर ने ये बोला? कह रहा हूँ, आई बिलोंग टू ए स्मॉल प्लेस इन हरियाणा, भिवानी। तो जो यहाँ का प्रोफेशनलिज्म कल्चर है, दैट वाज, वहाँ पे बिल्कुल टोटली डिफरेंट था, कि वहाँ पे फैकल्टी का इतना रिगार्ड नहीं था उस टाइम पे। तो वहाँ पे स्टूडेंट टीचर्स को ओह। नहीं कहते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को कुछ नहीं कहते थे, स्टूडेंट टीचर्स को कहते थे। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कुछ चीज हमें छुपानी पड़ी हो पेरेंट्स से, स्पेशली रिलेटेड टू एकेडमिक्स। हाँ, फ्रेंड्स के ओह साथ ठीक है तफरी सर, वो करने तो इधर आज उधर। हाँ, यस सर। बट वो थी कि वो एक बात रहती है ना, कि पेरेंट्स हैव ट्रस्ट ऑन यू। राइट सर। तो वी ट्राइड मेरे आवर से लेवल वही बेस्ट कि चीज वो नहीं होती ट्रस्ट थी कभी कि मेरे ब्रीच ना पेरेंट्स हो। कहते तू घर से बाहर निकल, तो वो चाहते थे कि मैं जाऊं, जी। मतलब घूमने जाऊं, मतलब बीएससी की टाइम। बट ये रहता था उनको, अरे ये घर पे बैठा है, अरे इसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएगी, अरे कुछ एक्सरसाइज कुछ खेलना कुछ इतना ज्यादा नहीं था। तो वो चाहते थे कि ये घूमे और दूसरे लोग जो नॉर्मल लोग, सॉरी, नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करे। ठीक है, नॉर्मल जो दूसरे बच्चे घूमते फिरते हैं। तो ये है कि
हाँ बट ये है कि एटलीस्ट वो जैसे नवाज सर ने कहा कि ट्रस्ट की बात है कि वो अगर मुझे घूमने भेज रहे हैं या कह रहे हैं कि तू घूमने जाएगा तो उनका पूरा ट्रस्ट है कि हाँ ये बच्चा मतलब कुछ गलत काम नहीं करेगा उसमें। तो राइट ये राइट important है और ये शायद उस टाइम भी इम्पोर्टेंट था और शायद ये अभी भी इम्पोर्टेंट है उतना ही। राइट सर। अब सर आपने कहा कि आप जैसे चाहते थे कि आपके पेरेंट्स कहें कि आप बाहर जाइए खेलिए, पर हम्म, हमने एज स्टूडेंट्स आपका एक बड़ा कम्पिटिटिव साइड देखा है सर कॉमन रूम में। हाँ वो हमने आपको है। टीटी खेलते हुए भी देखा है और चेस खेलते हुए भी देखा है। तो आप अपने कॉलेज डेज में ऐसे कोई स्पोर्ट परस्यू करते थे क्या? टीटी तो नहीं है, टीटी तो फर्स्ट टाइम हमने यूएसए में ही खेला है। बट ये आपने देखा भी होगा कि हम कितना खराब खेलते थे, ठीक है। इसलिए ये है कि मैं नवल सर के साथ ऐसे खेलता खेलना या जगविंदर सर और ये लोग, बट जगविंदर सर भी बहुत अच्छा खेलते हैं और पर ये है कि अच्छा। हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ खेलें क्योंकि स्टूडेंट्स हमें मतलब कि खड़े नहीं होने देते क्योंकि हम वैसे भी थोड़ा एज भी हमारी हो चुकी है, ठीक है, स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो ये है कि टीटी के विद रिस्पेक्ट टू तो फर्स्ट टाइम खेला है। हाँ ये है कि ग्रेजुएशन के टाइम पे या उससे पहले हाँ कैरम और चेस वगैरह खेलने का था। हाँ क्रिकेट खेला है, क्रिकेट आपको पता ही है कि इंडिया में शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने अपने बचपन में शायद क्रिकेट ना खेला हो। राइट तो क्रिकेट तो खेला है, क्रिकेट खेला है, बट हाँ ग्रेजुएशन या उसके बाद नहीं खेला कभी पिछले लास्ट यू कैन से 15-20 इयर्स क्रिकेट नहीं खेला है। राइट सर। हाँ कैरम कैरम हम किसी भी टाइम खेल सकते हैं, टीटी में आप लोग हमें हरा देते हैं तो इसलिए आप लोगों के साथ कम खेलते हैं, तो ये सर है। ऐसी कोई बात नहीं है सर, अगली बार हम ऐसे आप खेलो हमारे साथ, हमें तो अच्छा लगता अच्छा आपको कोई जान के खा जाएंगे। है। नहीं सर। नहीं वो पर नवल सर, आपसे एक क्वेश्चन था कि अ, आप एचआर स्पेशलिस्ट हो ऑब्वियसली, तो एचआर स्पेशलिस्ट का काम ही होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्रिक्शन रिड्यूस करना जितनी मैक्सिमम होती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने फ्रिक्शन रिड्यूस करने की जगह वो फ्रिक्शन बढ़ाई हो, जैसे क्या वो फ्रेज होता है आग में घी डालना? हाँ वैसे मैं बताऊंगा नहीं पर ये है कि ऐसा हुआ है नवल सर, मतलब एटलीस्ट मैंने ये देखा है नवल सर के साथ, नवल सर अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करे तो अच्छा है। नहीं वो है ना कि नवल सर और हमारा वो फ्रेंडशिप वाले एंगल से तो मैं कुछ चीजें मुझे पता है कि हाँ ये ऐसा हुआ है, बट ये है कि फ्रॉम फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव ही शुड टेल कि हाँ इस तरह से कोई उनको बेटर किस्सा याद हो। हाँ, I do agree with Rajesh sir राइट सर। कि firstly I'm not HR expert, I'm a student of HR, ठीक है। और हाँ, और दूसरी बात ये है कि अ, जब हमारी एनर्जी डाउन होती है तो वी डू इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज कि हम अपना जो हमारा रोल है कि हम शांत करें दूसरों को, उससे बिल्कुल अपोजिट में चले जाते हैं। इवन आई फाइंड माई सेल्फ आई एम क्वाइट एग्रेसिव पर्सन, तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अगेंस्ट में ही हूँ। तो आग में घी डालना तो वेरी सर, कॉमन, बल्कि मैं तो आग लगाने के लिए भी तैयार सर रहता हूँ कोई काफी बार। एक्सपीरियंस अगर आप शेयर तो कर राजेश सको सर तो। का जो ओपिनियन है बिल्कुल ठीक है। राजेश सर करें क्या? वो ज्यादा हाँ, ऐसे कई विद इन कैंपस भी हुए हैं, काफी ऐसी चीजें हुई हैं राइट सर। जब हमें लगा कि सिस्टम इज नॉट गोइंग वेल। तो हम उस केस में ये है कि नवल सर और मैंने हमने मतलब काफी बार हमने पॉइंट रेज किया, आवाज उठाई, ठीक है। बट कुछ बार ये है कि उस जिसे आप ये कहोगे ना कि ये हमारे लिए लेसन भी था कि कई बार एंगर में या प्रोवोकेशन में आप इस तरह की चीजें बोल जाते हो या कर जाते राइट हो राइट जो आपको बाद में आप रिग्रेट करते हो, ठीक है। तो आपको लगेगा कि नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए था। और स्पेशली जैसे मैंने आपने भी कहा कि जैसे लॉकडाउन का टाइम है या इस टाइम पे ना हम काफी आइसोलेटेड राइट से हैं अपने अपने घरों में, ठीक है। तो उस वजह से ये है कि कुछ कुछ परसेंट टाइम इसमें भी मिल पाया, हम रिफ्लेक्ट कर पाए कि हमने लास्ट ईयर या जो भी हमने यहाँ पे परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ से एकेडमिक्स और वर्क, और जो भी हमने प्रोवोकेशन में कुछ बोला या सुना उसमें हमारी गलती थी या हमने ठीक किया या गलत किया। तो उसमें ये आता है कि जो हम जैसे बोलते हैं ना कि हीट ऑफ द मोमेंट में जो चीजें हमने मैक्सिमम अगर की होंगी तो हमें रुक जाना चाहिए था। सपोज कि अगर आपके पास कोई मेल आए, ठीक है, तो सपोज आपके पास कोई मेल हाँ आए, जी। आपको एकदम से गुस्सा चढ़ जाए, ठीक है। तो नवल सर ने एक चीज कि हमें एकदम से रिप्लाई नहीं करना चाहिए, हमें एटलीस्ट
एक रात एटलीस्ट टाइम लेना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि हमें सुबह भी उतना ही गुस्सा है उस चीज पे कि नहीं है। और जनरली क्या होता है कि 90% टाइम्स जो वो हीट ऑफ द मोमेंट है वो निकल चुका होता है कि हाँ, अगर आप उसे थोड़ा टाइम दे चीज को डेवलप होने का, तो आपको लगेगा नो इट इज नॉट दैट मच राइट प्रोवोकिंग जो आपको उस टाइम पे लग रही थी। तो इसलिए ये है कि ये जैसे वो आग में घी डालना या आग लगाने वाली बात है, तो उसमें मैं कुछ परसेंट मेरे मेरे पार्ट में भी ऐसा रहा है कि कुछ परसेंट इवन ये मतलब कि ऐसा है कि कुछ परसेंट स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ है कि जैसे मैंने गलती से स्टूडेंट को डांट दिया क्लास में, ठीक है, मुझे बाद में लगा वो नो मतलब कि इस तरह से नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो जाता है और ये है कि बस यही है कि जो मेरे ख्याल से एक वाइज ह्यूमन बीइंग जो बनने की ट्राई कर रहे हैं हम सब, तो उसमें यही रहता है कि हम एंगर और प्रोवोकेशन या हीट ऑफ द मोमेंट में कोई कदम ना उठाएं, ना कुछ ज्यादा बोलें, एटलीस्ट चुप हो जाने का ट्राई राइट करें। तो हाँ नवल सर, आ गया हूँ मैं। नवल सर, आर यू देयर? आई एग्री सर, आई सर अब लेकिन वही है कि अभी तो हमने जी जी गुस्से की बात कर ली, पर गुस्से का ऑपोजिट होता है लव। और वन एक जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट है और मूवीज हैं, लोगों की स्टोरीज हैं, उन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट बना दिया है कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए लव एक्सपीरियंस करना इम्पोर्टेंट है। तो हम सारे स्टूडेंट्स आई थिंक बहुत क्यूरियस है ये जानने के लिए कि आपके दिनों में कोई अगर ऐसे लव इंटरेस्ट के किस्से रहे हो तो आप प्लीज शेयर करें। राजेश सर, आप बताएं पहले। मैं भी जानने के लिए इच्छुक हूँ। अरे सर देखो, एक चीज ये भी है ना कि अगर आप मुझे जानते हैं सभी, ठीक है, तो आपको पता है कि इसका आंसर वो नेगेटिव नहीं आना था। तो ये है कि कुछ लोग भी ना वो क्या कहते हैं, शक्ल और पर्सनैलिटी पे लिखा होता है कि हाँ यार ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उसका। तो ये है कि हाँ, जो नए बच्चे हैं उन्होंने तो मुझे नहीं देखा है, बट एटलीस्ट जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने मुझे देखा सुना है, तो वो तो हाँ यार कि ठीक है, इस राजेश से तो ये क्वेश्चन पूछा ही अरे है, सर, ठीक है। नवल सर आपको एक बात बताना चाहूंगा। जब राजेश सर को इनवाइट कर रहे थे इंटरव्यू के जी लिए, जी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि श्रेयांक तुम इंटरव्यू तो ले लोगे मेरी कॉलेज लाइफ का, पर मेरी कॉलेज लाइफ करंट लाइफ से ज्यादा बोरिंग थी। अच्छा। तो ये हमें गला, पर कोई नहीं सर, हम मतलब आपके स्टूडेंट्स तो आपको तब भी काफी पसंद करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका कॉलेज लाइफ कैसा था। नवल सर आपका कोई स्टोरी आप जो शेयर करना मतलब सर से बस थोड़ी सी डिफरेंट है कि स्कोर तो मेरा भी 0 ही है। चाहो। इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमबीए। तो एमबीए पहला डिग्री थी जो मैंने घर से बाहर की। ग्रेजुएशन डिग्री या मेरा 12th तक घर के पास वाले कॉलेज में ही रहा। फॉर एमबीए राइट मैं लगभग 250 किलोमीटर्स अवे गया अपने घर से। तो पहली बार आज़ादी की जो फीलिंग आती है वो मैंने अनुभव की। कुछ भी करो, कोई पेरेंट्स रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इन क्लास आई गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ गर्ल। तो हम कॉलेज में, तो हमारी अच्छी ट्यूनिंग भी हो गई विद इन से 1.5 मंथ। ठीक है, हमारा अच्छा चल रहा था, हम साथ बैठते, थोड़ा घूमना फिरना भी शुरू किया। लेकिन तभी एक मेरा फ्रेंड था, वेरी क्लोज फ्रेंड, ही केम टू मी और उसने कहा यार वो तू उनके साथ घूमता है। मैंने कहा हाँ बोलो। बट बोला आई हैव सर्टेन फीलिंग विद दैट गर्ल। अब आई ओहो। वाज आई वाज इन डायलेमा, मैं क्या करूं भाई। तो मैंने कहा ठीक है भाई जा। हाँ जी। सर इसको पता, सर एक सेकंड सर, इसे ना पंजाबी में बोलते हैं यार मार। तो वही था कि मतलब स्कोर जैसे ही 1 की तरफ चला वो हमारी वापस 0 हो गया। तो उस टाइम सर कोई ये फिल्म तो चल रही थी, यारी तो दोस्ती भी कोई फिल्म काफी चली हुई। तो उस दिन तो मैं भी इमोशनल हो गया कि जा दोस्त तेरे लिए मैंने बलिदान किया। वाह। लेकिन दैट डिसीजन ये वाज तो नॉट गुड डिसीजन, क्योंकि ये हाँ जी। सर आपने शोले मूवी देख ली होगी, मैंने कहा आपने शोले मूवी देख ली होगी उस टाइम पे ना, कि वो अमिताभ बच्चन उसके लिए नहीं, धर्मेंद्र लेकिन की। दिस सेक्रीफाइस वाज नॉट फ्रूटफुल, क्योंकि उन दोनों का भी आगे जाके कुछ नहीं हुआ। ओ, ओ, आई होप ये पॉडकास्ट सर श्रेयांक, आई मैक्सिमम होप ये पॉडकास्ट आप सेक्रीफाइस। मेरी वाइफ तक नहीं पहुंचाएंगे। सर बिल्कुल नहीं, हम कोशिश करेंगे उनसे दूर ही रहे। हाँ, होना भी चाहिए। यस सर, यस सर। अब हाँ वो यूट्यूब पे
बच्चा भी उठेगा बाद में। बच्चे सुन ले, कोई बात नहीं। सर वही सर, ये तो काफी अच्छा लगा और काफी ट्रेजिक भी लगा सुन के, बट इससे एक भाई भाई वाली फीलिंग रहती है कॉलेज में हर लड़के के, उसमें वो आई थिंक आप हाँ, स्ट्रॉन्ग ही कर रहे हो सर। एग्जैक्टली। सर अब एक टाइम हमारे पास कम है, आप लोग भी बिजी हो, तो सर एक आप ऐसा, अब आप स्टूडेंट टीचर्स आ गए हैं सर, तो पर एक आपके करियर में एक ऐसा मोमेंट जो आपको बहुत ज्यादा, एक कोई फनी हो या कुछ ऐसे जो आपके फेस पे हमेशा स्माइल ले आए, ये आप दोनों टीचर्स के लिए अगर ऐसा कुछ शेयर कर सको तो। मैक्सिमम तो वही था कि कैंटीन में फ्रेंड्स के साथ बैठना या कुछ खाना पीना, तो उसमें मैक्सिमम अगर जो आप भी देखोगे ना 5 साल बाद या 10 साल बाद, तो आपको भी जो मोमेंट्स याद आ रहे होंगे, तो उसमें वही रहेगा कि आप साथ में बैठ के गप्पे करना या एक दूसरे की टांग खींचना जिसे बोलते हैं, ठीक है, और खाना पीना, और ये कैंटीन वाले की बुराई करना, ठीक है, और ये चीजें ये चीज है कि ये उस, हाँ, जो आपने शुरू में क्वेश्चन पूछा ना कि जो उस टाइम से इस टाइम में क्या चीजें कॉमन है, तो ये चीजें जो फन वाला पार्ट है, आई थिंक कि ये फ्रेंड्स के बीच में जो फन वाला पार्ट रहता है, ये शायद आपको ना जब आप जॉब्स में भी चले जाओगे बाद में, तो वो भी उस टाइम पे भी शायद आप मिस कर रहे होंगे कि नहीं यार, कॉलेज के टाइम में कितना मजा आता था। तो और ये है कि ये सारे मोमेंट जो अभी भी, मतलब कि मैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की सोचूं, तो उसमें वही चीजें याद आती है कि हाँ, साथ में बैठ के गप्पे करना, एक दूसरे की टांग खींचना या बातें करना। ऐसे तो ज्यादा मेरी टांग ही खींची जाती थी, ठीक है, पर ये है कि नवल सर, आपका कोई एक्सपीरियंस? हमारा तो थोड़ा व्हेन आई ज्वाइंड कॉलेज, ग्रेजुएशन कॉलेज, तो वहाँ पे हमारा एक बहुत अच्छा सर्कल बन गया, बहुत अच्छे 6 फ्रेंड बन गए हम, बहुत अच्छे। तो उसमें से एक फ्रेंड का नेवी में ज्वाइनिंग हो गया, तो वो चला गया। फिर वो उसके जाने के बाद उसका बर्थडे आया 28 अगस्त, वी रिमेम्बर द डे। तो हमने सोचा उसके बर्थडे को कुछ यूनिक तरीके से बनाया जाए। तो हमने क्या यूनिक तरीके, आपस में हम एक दूसरे को खींचते हैं, चिढ़ाते हैं, सब कुछ चलता है। हमने अब एक टारगेट बनाया एक फैकल्टी को। आई होप आप हम पे भी अप्लाई नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, हम कोशिश करेंगे ना करना। केमिस्ट्री फैकल्टी थी। केमिस्ट्री फैकल्टी थे वो, हमने उन पे अप्लाई किया। तो आप जिसको कहते हैं रियल रोल प्लेइंग, हमने क्लास में रोल प्ले किया उस टीचर को तंग करने के लिए। वी स्टार्टेड की जैसे उसने पढ़ाना शुरू किया, मैं खड़ा हुआ, सर ये क्या है, मुझे समझ नहीं आया। तो उन्होंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। फिर मैं दोबारा खड़ा हो गया कि सर ये क्लियर नहीं हुआ, दोबारा बताइए प्लीज। उन्होंने दोबारा ट्राई किया। इसी बीच में मेरा एक फ्रेंड कहता है, जो मेरे पीछे बैठा है आज, कहता है तू पढ़ने देगा या नहीं पढ़ने देगा हमें, हम क्लास से चले जाएं या तू ही पढ़ ले आराम से। तो मैंने कहा मेरा मर्जी, मैं पूछूं या नहीं पूछूं। तो वो खड़ा होता है, अपनी कॉपी फेंक के बाहर चला जाता है, मैं नहीं पढ़ता तेरे साथ। फिर एज पर प्लान मैं बैठ जाता हूँ, फिर दोबारा पूछता हूँ खड़ा होके। इस बार दूसरा फ्रेंड कहता है यार तू पढ़ने देगा या नहीं पढ़ने देगा। तो एज पर आर प्लान मैं कहता हूँ यार फिर तुम ही आओगे पेपर के टाइम से पूछने के लिए, बता दे वो बता दे। वो भी कॉपी फेंक के बाहर। इतने में टीचर को लगता है यार ये तो गलत हो रहा है, मुझे बुलाता कम हियर। इट वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ फिजिक्स, और मेरे से एमएससी का कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। बाउंसर मारता, मुझे नहीं आता। कहता तू इतना हीरो बन रहा है, क्लास वालों को परेशान कर रहा है, और तेरे को खुद को तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, यू गेट लॉस्ट। मैं भी क्लास से बाहर। फिर एज पर प्लान हमारी पूरी क्लास खड़ी होती है, सर आपने किसको क्लास से बाहर भेज दिया, ही इज टॉपर ऑफ द क्लास, आपका हमें समझ नहीं आता। उसी से जाके पूरी क्लास बाहर। वो इंसिडेंट आज भी जब हम याद करते हैं तो हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। वाह सर, ये तो हम काफी मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। आई होप ये आप रिपीट नहीं करेंगे। सर हम तो नहीं करेंगे, पर काफी फ्रेशर सुनेंगे ये, तो उनको जरूर शायद आइडिया मिल जाएगा। लेकिन उन्हें वो वार्निंग बता देना कि राजेश सर की क्लास में तो ट्राई भी ना करें। राजेश सर की क्लास में ट्राई भी नहीं करना, और राजेश सर की क्लास में 5 मिनट से पहले एंट्री चाहिए। टाइम रियलिटी चाहिए, क्योंकि पता नहीं एक्चुअली आप लोगों को देखो, अब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये है कि आप कई बार बच्चों को जैसे सर ने भी कहा कि 5 मिनट से क्या हो जाएगा, ठीक है, बट उसमें बस यही है कि जो मैं एक दो बार शायद क्लास में भी कहा होगा कि सपोज जब आप बाद में जॉब में जाते हैं, सपोज आप किसी कंपनी मैनेजर हैं, सीईओ हैं, या कुछ अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं, ठीक है, सपोज कोई करोड़ रुपीज की डील करनी हो, ठीक है, तो आपको वहां पे टाइमली पहुंचना हो, बट ये है कि आप नहीं पहुंच पाए, तो उसमें डील के साथ साथ आपकी जॉब के जाने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए यही रहता है मेरे ख्याल से कि टाइमली पहुंचने का मोटिव ये रहता है कि आप टाइम के अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन हो सके, एटलीस्ट फॉर माई क्लास,
ठीक है, कि हाँ एक चीज है कि आपको टाइमली वहां पे पहुंचना है, ठीक है, तो अदरवाइज की ओके जो आप राइट कहते सर, हैं कॉन्सिक्वेंसेज इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस, राइट राइट। ठीक है, वो आपको देखने पड़ेंगे। तो वही मोटिव रहता था। किसी को एक अटेंडेंस देना या कुछ उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं रहती है, ठीक है, कि प्रोवाइडेड स्टूडेंट अच्छा कर रहे हो, बट ये है कि ये जो इम्पोर्टेंट लेसन है ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, ये मेरे ख्याल से एक हर टीचर का को मतलब कि एक ये इनबिल्ट करना चाहिए बच्चों में, कि ट्राई करना चाहिए कि हाँ बच्चों में एटलीस्ट कुछ हैबिट्स डेवलप हो जो राइट आगे सर। के लिए उनके लिए यूजफुल हो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। सर क्योंकि मैं तो आप ये दोनों मेरा की क्लास एस्पेक्ट है। का स्टूडेंट रह चुका हाँ हूँ, मेरे लिए तो ये इंटरव्यू एक मतलब ड्रीम कम ट्रू कह लो सर। क्योंकि एक जो कॉलेज में एक फॉर्मेलिटी की वॉल होती है ना, वो आज मेरे को ऐसे लगा कि थोड़ी नीचे हो गई, और आपके लिए जो रिस्पेक्ट थी आप दोनों के लिए वो जरूर बड़ी हो गई। सो सर इसके साथ हम आज एंड So करते nice हैं of you, so nice. सर। Thank you, Shreyank. Thank you very much. थैंक यू नवल सर, थैंक यू राजेश सर, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। अगर आप यहाँ तक सुने हैं तो प्लीज आप एक काम जरूर कीजिएगा, नवल सर और राजेश सर की क्लास में उनको इस इंटरव्यू के बारे में जरूर बताना कि आपको कितना अच्छा लगा। आई एम श्रेयांक फ्रॉम अल्फाज। We hope to see you soon. We will be back soon with a new guest. Thank you so much for listening. Thank you, sir.